ये कानूनी कार्रवाई है, भ्रष्टाचार को साफ करना है, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना है, या ये राजनीतिक खेल है? संदीप जी, मैं आपके इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स को बहुत ध्यान से सुनता हूं और मूल तौर पे मैं सहमत रहता हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। एक ओर आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि लालू यादव एक हैबिचुअल ऑफेंडर अर्थात आदतन अपराधी हैं, एक नहीं कई ऐसे मामले आए हैं, लेकिन आपको टाइमिंग पर शक है। अगर मैं समझ सकूं आपके रिमार्क्स को, आपको टाइमिंग पे शक। तो सबसे पहले तो 2008 से 2014 का हिसाब किताब आपको कांग्रेस पार्टी से लेना चाहिए, जो कि लिप्त थी इस पूरे कारनामों में। 2014 के बाद देखिए कई बार कुछ चीजें बैक बर्नर में जाती हैं, लेकिन जो चारा घोटाला 95-96 से चल रहा था, उसमें भी कन्विक्शन जो है हमारे कार्यकाल में ही हुआ लालू जी का। 2017 में जो कन्विक्शन अलग होता है, छापेमारी अलग होती है। तफ्तीश की प्रक्रिया 14 साल बाद शुरू हो रही है, इसमें फर्क है। तो 2017 में जो छापे मारे गए थे, उनको जो होटल की प्रॉपर्टी में जो सिमिलर चार्ज था, IRCTC का मामला है, वो अलग मामला है। मैं मुझे पता है, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी सरकार उनको ऐसा नहीं कि टाइमिंग के लिए रुकी हुई थी। कुछ चीजें, कुछ केसेस कई बार बैक बर्नर पे चले जाते हैं जब नए सुराग इमर्ज होते हैं, और नए सुराग कई बार इंटरकनेक्टेड होते हैं। हो सकता है दूसरी केसेस से आए हो तो, लेकिन सीबीआई के मंशों पर शक करके मुझे लगता है कि हम पूरे इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस को डिरेल करने का काम करते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि आज ज्यादातर विपक्षी पार्टियां जो हैं इस प्रकार के करप्शन में लिप्त हैं। अभी अगर पड़ोस के राज्य को अगर आप देख ले तो हेमंत सोरेन के खिलाफ कौन कौन से चार्जेस आए हैं, उस पर भी हमें बहस करनी चाहिए। अगर आप टाइमिंग की बात करें तो शिबू सोरेन का जो प्राइवेट सेक्रेटरी का मर्डर था, वो तो 1994 में हुआ था। कई बार सीबीआई जो है, और उस समय हमारी सरकारें भी नहीं होती थी, लेकिन उसका कन्विक्शन हुआ था 2006। नहीं, ये सारे विपक्षी ही भ्रष्टाचार करते हैं। जो बीजेपी में आ जाते हैं विपक्ष के नेता, वो गंगा नहा जाते हैं। मुकुल रॉय शारदा स्कैम में नाम आता है, वो कोई कार्रवाई नहीं होती, तफ्तीश सारी ठप हो जाती है, बंद हो जाती हैं। वही हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ हुआ। फेहरिस्त बहुत लंबी है ये। देखिए ऐसा नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जिस तरह हर जगह पे हमने चीजों को टाइट किया है, जिस तरह से टैक्स चोरी बची है, वैसे ही कई जगह जांच शुरू होती है, लेकिन अगर हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए तो उसके लिए लैक ऑफ एविडेंस। मतलब आपने कहा, वो बड़ा अच्छा आपने वाक्य इस्तेमाल किया कि नए सुराग मिले। वो नए सुराग लालू प्रसाद यादव, या मैं कहूं उनके बेटे तेजस्वी और नीतीश के बीच दोस्ताना, वो नया सुराग तो नहीं था कि अरे अच्छा ये फिर साथ आ रहे हैं, ये कहीं फिर से सरकार ना बनाने लगे। अगर आप मुझसे पूछें तो पी चिदम्बरम और लालू जी दोनों पॉलिटिकली इररिलेवेंट है। वो आप मीडिया में भले भले छाए हो रहते हैं, आप उन पर शो कर देते हैं, लेकिन दोनों पूरी तरह से पॉलिटिकली इररिलेवेंट है। और वो लालू जी को आप आइसोलेशन में क्यों देख रहे हैं? महाराष्ट्र के 2 मंत्री जो हैं जेल में हैं। एक जो है एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते थे, दूसरा दाऊद के फ्रंटमैन बन के उनके लिए प्रॉपर्टी खरीदा करते थे। तो ये विपक्ष का अगर आप हिसाब किताब लेना शुरू करें तो नवीन पटनायक और 2-3 लोगों को छोड़कर ज्यादातर विपक्षी पार्टी इस तरह के करप्शन में आज लिप्त है। और हम एक जीरो टॉलरेंस अप्रोच लेके चल रहे हैं। पहले जो हुआ, अब हम जो है और अग्रेसिवली इनके खिलाफ जा रहे हैं। नहीं, जीरो टॉलरेंस हमने देखी है, बेल्लारी ब्रदर्स का रसूख भी देखा है बीजेपी में। जीरो टॉलरेंस की बात नहीं करते, मुद्दे पर ही रहते हैं। तो नीतीश कुमार, आपने कहा कि लालू इररिलेवेंट है, चलिए मान लेते हैं, उनकी पार्टी तो नहीं है। आज की तारीख में 45 विधायक के साथ 75 आरजेडी के हैं, तो सीधी सरकार बनती है। नीतीश कुमार वही आंखें जो तरेर रहे थे, ये लालू के जरिए नीतीश को संदेश है क्या कि इनके साथ ज्यादा गलबैया ना कीजिए, सरकार बनाने के सपने मत देखिए, जेल में डाल देंगे फिर से, हमने नई अगर ये पॉलिटिकल जांच खोल दी है। नहीं, अगर आप ये पॉलिटिकल स्पेकुलेशन पर भी बहस चाहते हैं तो आपको मैं एक काल्पनिक स्थिति देता हूं। क्या नीतीश कुमार ये एक्सेप्ट करेंगे कि लालू के बेटे को सीएम बनाया जाए? या लालू के बेटे जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल एम्बिशन लेके चल रहे हैं, क्या वो स्वीकार करेंगे कि वो अपनी हैसियत काट के नीतीश के साथ आ जाए?
तो ये सारे स्पेकुलेशन जो है मीडिया में चलते रहते अच्छा, हैं। ये मुझे नहीं स्पेकुलेशन लगता- है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं नीतीश कुमार किसी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं है। इफ्तार मिलन होना क्या ये संयोग है? तेजस्वी के साथ गुफ्तगू, जातीय जनगणना पर एक हो जाना, स्पेशल स्टेटस ना देना,